हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग प्रतिशत के टॉप प्रश्नों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं। वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं। तो उसके पास कुल कितने सेब थे? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक विक्रेता के पास कुछ सेब था, जिसमें से 40% सेब को वो बेच देता है। तो यहाँ पर प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 40% वो अगर बेच देता है तो उसके पास बचा कितना प्रतिशत? ठीक है, तो यहाँ पर बचा उसके पास 60% सेब। और संख्या में सेब की बात अगर करें तो कितना सेब उसके पास बच रहा है? 420 सेब बच रहा है। ठीक है, 420 सेब बच रहा है। तो ये 420 क्या है? ये बचत है सेब का। ठीक है, ये 420 क्या है? ये सेब उसके पास इतना सेब बच रहा है। तो प्रतिशत कहाँ पर है? ये 60% उसके पास बच रहा है। तो ये 420 क्या है? ये 60% है। ठीक है, और बताना हमें क्या है? हमें कुल कितने सेब उसके पास थे ये बताना, यानी 100% हमें निकालना है। तो इंटू में हम 100 ऊपर कर देंगे। अब इसे काट कर हम कर लेंगे सॉल्व। देखिए, तो 0 0 कट जाएगा, ये 42 6 से कट जाएगा 7 बार में, तो 700, यानी कि 700 एप्पल उसके पास थे। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताना है कि कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ लड़के और लड़कियों का अनुपात। अनुपात कितना है? 4:1 है। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल 400 लड़के हैं यहाँ पर, और लड़कियाँ कितनी है? 100 लड़कियाँ हैं। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 75% लड़के जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, तो यानी कि 25% ऐसे लड़के हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 400 में हम क्या करेंगे? 25% निकाल लेंगे। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अब आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 70% ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि 30% ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 100 में हम 30% निकाल लेंगे। ठीक है, 30% निकाल लेंगे। अब इसे काट कर सॉल्व कर लेंगे। तो ये 100 25 से 4 बार में जाएगा, ये 400 4 से 100 से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 0 कट गया, ये 0 कट गया, 10 में 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। तो 30 और 100 को जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, यानी कि 130 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, हमें प्रतिशत बताना है, तो हम क्या करेंगे? 130 में हम गुना करेंगे 100। ठीक है, और नीचे कौन सी संख्या लिखें? नीचे कौन सी संख्या लिखेंगे? टोटल स्टूडेंट। टोटल कितने हैं? ये 400 और 100 को जोड़ देंगे, यहाँ 500 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें इसे काट कर लेना है सॉल्व। ये 130 5 से कट जाएगा 26 बार में। तो 26% हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंक से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या होगा? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा ये होगा, हम फुल मार्क्स निकालेंगे। ठीक है, अब फुल मार्क्स कैसे निकलेगा? देखिए, हमें यहाँ पर करना क्या होगा कि नीचे हम कौन सी संख्या लिखेंगे? दोनों प्रतिशत का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो 20% अंक प्राप्त करता है, और उसके बाद दूसरा प्रतियोगी है वो 32% अंक प्राप्त करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 32 माइनस 20। अब ऊपर कौन सी संख्या हम लिखेंगे? देखिए, अब देखिए, अब हम ऊपर कौन सी संख्या लिखेंगे? देखिए, 30 अंक से वह असफल हो रहा है। ठीक है, पहला प्रतियोगी, और दूसरा प्रतियोगी जो है वो 42 अंक अधिक ला रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ऊपर जोड़ के ऊपर लिखेंगे, यानी कि 42 और प्लस 30, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे और इंटू कर देंगे हम 100। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? हमें सॉल्व कर लेना है। तो 42 और 30 इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 72, इंटू करेंगे हम 100, और 32 में से 20 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, ये 72 12 से कट जाएगा 6 बार में, 6 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ 600 निकल जाएगा। ये 600 क्या निकला? ये फुल मार्क्स निकला।
फुल मार्क्स निकला। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें यहाँ पर निकालना है पासिंग मार्क्स, यानी कि पास होने के लिए कितना नंबर हमें चाहिए। ठीक है, टोटल कितना है? 600 मार्क्स है। ठीक है, हम पहले स्टेटमेंट से यहाँ पर निकाल सकते हैं या दूसरे से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले से निकालते हैं। एक प्रतियोगी को 20% अंक प्राप्त होता है। ठीक है, 20% पहले हम निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और वह 30 अंक से असफल हो जाता है, यानी 20% निकालने के बाद 30 अंक उसे और चाहिए। अब यहाँ पर 20% अगर हम निकालेंगे तो ये 100 कट जाएगा 20 से 5 बार में, और ये 60 कट जाएगा 5 से 12, यानी कि 120 बार में। ठीक है, 120 बार में कट गया। 120 और 30 इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यानी कि 150 अंक चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, हमें क्या अब यहाँ पर बताना था? हमें बताना था प्रतिशत, पास होने का क्या प्रतिशत है। ठीक है, हमें परसेंटेज यहाँ पर बताना। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 150 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 150 इंटू हम 100 करेंगे, और नीचे कौन सी संख्या लिखते हैं? हमेशा फुल मार्क्स नीचे लिखते हैं। तो फुल मार्क्स कितना है? 600 है, तो यहाँ 600 लिख देंगे। उसके बाद हम इसे काट कर लेंगे सॉल्व। तो ये 600 150 से कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, और ये 100 4 से कट जाएगा 25 बार में, यानी कि 25% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हों तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 34% प्रतियोगी गणित में फेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मैथ के लिए क्या लिख देंगे? 34% ऐसे हैं जो मैथ में फेल हुए हैं। अब है हमारा दूसरा कि 42% ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे 42%। अब आगे क्वेश्चन में है कि दोनों विषयों में 20% ऐसे प्रतियोगी हैं जो दोनों विषयों में फेल किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20%। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि दोनों विषयों में फेल होने वाले ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। ठीक है, फेल होने वाले। तो सबसे पहले हम फेल वाले यहाँ पर निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा ये? अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ दें और इसे अगर माइनस कर दें तो निकल जाएगा कि ऐसे कितने प्रतिशत प्रतियोगी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 34 प्लस करेंगे 42, और यहाँ पर माइनस कर देंगे 20। तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 76 माइनस 20, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 56%, यानी कि 56% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताना था कि कितने प्रतिशत ऐसे प्रतियोगी हैं जो दोनों विषयों में सफल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे पास वाले? देखिए, यहाँ पर 100% टोटल होता है, उसमें से हम माइनस कर देंगे ये 56 को, तो आ जाएगा यहाँ पर 44%। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। उसके पास अब 10,080 शेष हैं, तो उसकी आय क्या है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे हम काफ़ी इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखिए, उसके पास टोटल कितना राशि बच रहा है? 10,080, और वो क्या करता है कि अपने बड़े बेटे को 20% दान में दे रहा है। उसके बाद जो राशि उसके पास बच रहा है 20% देने के बाद, तो शेष आय का 30% वह छोटे बेटे को दे रहा है। ठीक है, उसके बाद जो राशि बच रहा है उसमें से 10% वो ट्रस्ट में दे रहा है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है कि 20% बड़े बेटे को दे रहा है, तो यहाँ पर इंटू हम करेंगे 100, और 20% वो बड़े बेटे को दे रहा है, तो 100 में से 20 हम घटा लेंगे, नीचे लिख देंगे 80। ठीक है, और यहाँ पर गुने का साइन। उसके बाद है कि शेष का 30% वह छोटे बेटे को दे रहा है, तो यहाँ पर इंटू में फिर हम करेंगे 100, और 100 में से 30 को घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 70। ठीक है, अब उसके बाद वो शेष का 10% ट्रस्ट को दे रहा है, तो 100 फिर हम यहाँ पर गुने में करेंगे और नीचे में 100 में से 10 घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 90। बस इसके बाद इसे हमें काट कर लेना है सॉल्व। तो यहाँ पर इसे काट कर लेंगे हम सॉल्व। 2 0 ये दोनों कट जाएगा, ये भी 0 कट जाएगा, ये यहाँ पर कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा 2 से 5 बार में, ये 8 कट जाएगा 2 से 4 बार में, और ये 10,080 4 से कट जाएगा 25-20 बार में। उसके बाद ये 25-20 7 से कट जाएगा 360 बार में।
और ये 360 9 से कट जाएगा 40 बार में। तो यहाँ पर 40, 5 और 10 इन तीनों को हम करेंगे गुना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब 40, 5 और 10 को हम कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20,000। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं जिनमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हैं। एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले हैं जो वैध वोट का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कुल कितने मतदाता हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिल रहा है। ये क्या है, ये वैलिड वोट का 75% है। तो यहाँ पर हम टोटल वैलिड वोट यहाँ पर निकाल सकते हैं, टोटल कितने वैध वोट हुए हैं। तो ये 75% है, तो नीचे हम 75 लिखेंगे और इंटू यहाँ पर हम करेंगे 100, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल वैलिड वोट निकालने हैं। तो ये 100 कट जाएगा 25 से 4 बार में, ये 75 25 से कट जाएगा 3 बार में। ये 9,261 को जब आप 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 3,087 से। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12,348। ये क्या निकला, ये निकला टोटल वैलिड वोट। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पर बताना है कुल कितने मतदाता हैं। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12,348। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने लिख लिया है 12,348। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 75% ही वोट हुआ है, यानी कि ये क्या है, ये है 75%। तो नीचे हम 75 लिखेंगे। हमें निकालना है टोटल वैलिड वोट, तो यहाँ पर इंटू हम 100 कर देंगे। ठीक, उसी तरह से आगे कहा जा रहा है कि 2% ऐसे वोट हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। 2% ऐसे हैं जो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इंटू फिर करेंगे 100। नीचे क्या करेंगे, नीचे हम लिखेंगे 98। 100 में से 2 घटा लेंगे, नीचे लिख देंगे 98। उसके बाद इसे कर लेंगे काट कर सॉल्व। तो ये 100 25 से कट जाएगा 4 बार में, ये 75 25 से कट जाएगा 3 बार में। उसके बाद ये 12,348, इसे जब हम 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 4,116 से। ठीक है, ये 4,116, उसके बाद 98 से इसे अगर हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 42 में। ठीक है, 42, 4 और 100 इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई गुना करेंगे यहाँ आ जाएगा 16,800। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1/2% वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में जिले में निवासी होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है 2.1/2%, तो इसे हम क्या करेंगे, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/2 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, 5/2% हर वर्ष बढ़ाना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई अमाउंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5/2% गुना करेंगे और नीचे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। तो इसे कैसे सॉल्व अब हम करेंगे, ये 100 ऊपर चल जाएगा, 200 में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/200, 5/200 हो जाएगा। तो ये 205 से कट जाएगा 40 बार में, तो यहाँ 1/40 आ जाता है। ठीक है, 1/40 आ जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और एक 1/40 होगा, तो ये 40 में 1 से गुना करेंगे तो 40 होगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 41 होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 41/40, 41/40 हो गया। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि 64,000 में हम गुना करेंगे 41/40 एक साल के लिए। दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, 41/40 करेंगे। तीसरे साल के लिए भी 41/40 करेंगे। अब इसे हम कर लेंगे काट कर सॉल्व। तो ये तीनों जीरो यहाँ से कट गया, ये तीनों यहाँ पर कट गया। ये 64 4 से कटेगा 16 बार में, ये 16 4 से कटेगा 4 बार में, ये 4 4 यहाँ कट गया। इन दोनों को पहले गुना करेंगे, उसके बाद इसे गुना कर देंगे। इन तीनों को जब हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 68,921। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए।
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूध तथा पानी का एक मिश्रण है जो कितने का है, 40 लीटर का है, जिसमें से 10% पानी है, यानी कि 4 लीटर पानी है और 36 लीटर यहाँ पर दूध है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि कितना पानी और मिलाया जाए कि यहाँ पर पानी का प्रतिशत हो जाए 20%। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लिया जाए कि इस ऑप्शन नंबर डी को हम ले लेते हैं। यहाँ पर 5 लीटर हम मिला देते हैं पानी, तो पानी 5 लीटर मिला देंगे तो यहाँ पर 9 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, तो मिश्रण टोटल कितना हो जाएगा, 40 तो पहले से था, इसमें 5 और मिला देंगे तो ये कितना टोटल मिश्रण हो जाएगा, 45 लीटर का। ठीक है, अब 45 लीटर का अगर 20% पानी हो जाए, यानी कि 20% हम यहाँ पर 45 का अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 100 जाएगा, 20 से 5 बार में ये 45, 5 से कट जाएगा 9 बार में, ये 9 लीटर पानी यहाँ पर आ जाता है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 है और उनमें से एक की आय औसत आय का 120% है, तो उसकी आय कितनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि 16 व्यक्तियों का मासिक आय, कुल मासिक आय है 80,080। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 16 व्यक्तियों का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज यानी कि 16 से डिवाइड हम कर देंगे। तो इसे जब हम डिवाइड करेंगे, इसे जब हम काटेंगे तो ये कितना से कट जाएगा, 5,050 से कट जाएगा। ये क्या निकला, ये 16 व्यक्तियों का एवरेज निकला। ठीक है, एवरेज निकला। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एक की आय औसत आय का 120% है। ठीक है, औसत आय का 120% है, तो यहाँ पर 5,050 में हम गुना कर देंगे 120 और यहाँ पर कर देंगे 100। ठीक है, उसके बाद इसे काट कर लेंगे सॉल्व, तो 2 जीरो यहाँ कट गया, ये भी कट गया। 505 को 12 में अगर हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60,060। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।